शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। यह अंतगढ़ सूत्र पर मेरा 28वां वीडियो है। हम अंतगढ़ के तीसरे वर्ग पर के 8वें अध्ययन पर चिंतन कर रहे हैं, जिसमें 6 सहोदर भाई का वर्णन आया है। 6 भाइयों का पहले का वर्णन क्या है ये हमने कल देखे। और वो 6 भाई प्रभु के पास वंदन नमन अरिष्ट नेमी भगवान के पास आए और उन्होंने क्या किया है, 6 भाइयों ने दीक्षा ली और दीक्षा लेके उसी दिन भगवान को नमस्कार वंदन करके इस तरह से कहा कि हम बेले बेले की तपस्या करना चाहते हैं। अब मेरे को ये बोलो कि जिस दिन दीक्षा हुई है उसी दिन बेले बेले की तपस्या की उन्होंने आज्ञा मांगी और प्रभु ने दे दी। एक दिन की बेले की तपस्या की आज्ञा मांगी क्या? एक दिन के पचकान लिए क्या बेले के? नहीं, उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत के पचकान लिए। अब देखो, प्रभु केवल ज्ञानी थे, इस बात को हम थोड़ा बाजू को रखें, क्योंकि अगर हमारे को चिंतन करने का है तो अनेक मार्ग से चिंतन करना पड़ेगा। खाली एक ही मार्ग पर अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो हमारे को जो सोच की विकसितपना है, जो बुद्धि का विकसितपना है, उसको ब्रेक लगेगा। हमारे को चिंतन करने के लिए कोई हम मानना नहीं मानना इसका प्रभु पर कोई असर नहीं गिरता है, लेकिन हम ऐसा ग्रहित माने, ऐसा समझे कि अगर समझो प्रभु को केवल ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा हम ग्रहित माने, लेकिन उन्होंने उनको आज्ञा पूरे जीवन भर की बेले बेले की तपस्या करने की दी। तो इस किस आधार पर दी? और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि तुम धर्म कारण में विलंब मत करो। अब देखो, पहले प्रभु ने वो केवल ज्ञान के माध्यम से देखा होगा, वो बात अलग है, उसको बाजू को रखो। लेकिन प्रभु ने ये कैसा सोचा कि इनको अपन जीवन पर्यंत के लिए दीक्षा दे दे, जीवन पर्यंत के लिए बेले की तपस्या की आज्ञा दे, और इनको कैसा कैसा इन पर विश्वास करे कि तुम धर्म कारण में विलंब मत करो। इतना विश्वास हम हमारे बेटे पर करते हैं क्या? हम हमारे बहू पर करते हैं क्या? कल ही शादी होके आ गई और उसने कहा कि बाबा मेरे को घर की चाबी दे दो, वो तुम्हारे घर पर ही आ गई है, लेकिन हम विश्वास करके देते हैं क्या? मान लो बहू को नहीं देंगे, लेकिन बेटा, ये हमारा खून का रिश्ता है ना बेटे के साथ। अगर उसको स्कूल से छुड़ा लिया और कल से दुकान पर आने के लिए बोला और वो दुकान पर आए भी गया, एक दिन बैठा भी है और दूसरे दिन कहता है कि पापा आप दुकान पर आओ मत, मेरे पास चाबी दो, हम देते हैं क्या? हमारा तो खून का रिश्ता है ना। भला जो कुछ है वो उसी का ही होने वाला है ना। फिर हम इतना भरोसा करके हम उसके पास देते हैं क्या? फिर प्रभु ने इन पर इतना भरोसा कैसा किया है, इस पर हम अगर चिंतन करेंगे तो हमारे को एक बात ध्यान में आएंगी। इसको तुम्हारे को एक उदाहरण मैं दूंगा, जो कि दवा बेचने वाले जो रहते हैं, सेल्समैन, वो डॉक्टर को मिलते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं और मेडिकल वाले से भी मिलते हैं, लेकिन उनका एक आधा प्रोडक्ट नया होगा तो उस समय वो डॉक्टर को किस तरह से समझाते हैं? पहली बार भी वो सेल्समैन आया तो इतना खूबी से, इतना अच्छा ढंग से समझाता है
कि डॉक्टर को मजबूर होना पड़ता है। जो डॉक्टर 10 बार आने के बाद भी उसको दवा का ऑर्डर नहीं देता, वही डॉक्टर एक आधा सेल्समैन ऐसा भी निकलता है कि पहले ही दफे आता है, लेकिन आपने बोलने के तरीके से, अपने बोलने के प्रभाव से, अपने वाणी के प्रभाव से उस डॉक्टर को इतना मोहित कर देता है, इतना सोचने के लिए मजबूर करता है कि डॉक्टर कहता है ठीक है तेरा ऑर्डर ले ले। देता ही नहीं ऑर्डर। फिर वो डॉक्टर ने क्या देखा इसका डॉक्टर ने यही देखा कि उसका बोलने का ढंग कैसा है, उसका सोचने का ढंग कैसा है। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब तो कोई भी देगा, लेकिन इसने देने की खूबी कैसी है। वैसा ही प्रभु ने इन 6 भाइयों को जब उनके पास आया, तब उनका व्यवहार देख के, उनकी कसौटी देख के, हम कसौटी कैसी देखते हैं, वर्ष भर देखते हैं फिर भी हम आप असफल होते हैं, क्योंकि हमारी कसौटी का जो थर्मामीटर है वो ही गलत बैठा हुआ है। लेकिन प्रभु ने थोड़ी बात पूछे होंगे, लेकिन कौन सी बात पूछना और उसका उत्तर उन्होंने कैसा दिया, उसका जवाब उन्होंने कौन से तरीके से दिया। उन्होंने भी प्रभु को कुछ न कुछ समझाया होगा ना। लेकिन प्रभु ने ये सोचा कि जो भाई यौवन अवस्था में शादी करना चाहिए, लेकिन माता पिता को अपने कला के, अपने बुद्धि के, अपने वाणी के जरिए मजबूर कर दिया दीक्षा देने के लिए। मजबूर यानी जबरदस्ती नहीं, समझा के उनको मजबूर किया। वही भाई जब प्रभु के पास आते हैं तब उन्होंने सोचा होगा कि इन्होंने अभी दीक्षा ली भी नहीं है, तो इनका समझाने का ढंग कितना अच्छा है, इनका बोलने का तरीका कितना अच्छा है। अगर ऐसे जीव अगर धार्मिक कार्य में आएंगे तो ये निश्चित ही अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और फिर बाद में इन्होंने कहा कि धर्म कार्य में विलंब मत करो। ऐसा क्यों कहा? अब दीक्षा लेने के बाद और बेला बेले की तपस्या लेने के बाद उनको दूसरा कोई काम है क्या? लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको क्या कहा कि धर्म कार्य में विलंब मत करो। क्यों? कि प्रभु ये जानते हैं कि मानव की बुद्धि कब फिसल जाएंगी। हम कथा पुराण में, वैदिक शास्त्र के इसमें देखते हैं कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने वाले ऋषि मुनि भी डिग जाते हैं। तो इसलिए मन से विचलित होना, इसके लिए अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो देर नहीं लगती। इसलिए प्रभु ने सोचा कि अभी लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मारे तो उसको आकार आएगा, उसको दिशा मिलेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये अभी इतना तेज है, अगर इनको अगर रास्ता मिले, इनको अगर दिशा मिले, इनको अगर जो चाहिए वो साहित्य अगर मिले तो इनकी प्रगति निश्चित होगी, और इनके प्रगति के साथ मेरे धर्म की भी प्रगति होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम तुरंत काम को लग जाओ। कथा ये कहती है कि ऐसा विश्वास हम घर के परिवार पर रखते हैं क्या? अगर एक आधा बच्चा अगर अच्छा काम करना चाहता है, उसकी आंतरिक तलमन, आंतरिक इच्छा, आंतरिक स्फूर्ति, इसके तरफ हम ध्यान देखते क्या? हम क्या करते हैं, उसका पीछे का ही देखते हैं, या दूसरा ही निगेटिव विचार लाके हम उस पर कई प्रश्न उपस्थित दिल के अंदर करते हैं और उसको वहीं रोकते हैं। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये अभी ये सही समय है, ये सही दिशा है। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम क्या करो, तुम धर्म कार्य में विलंब मत करो, तुरंत। जब ये ऐसी प्रभु की आज्ञा मिलती है तब वो 6 भाई ने क्या सोचा होगा?
उन्होंने भी तो सोचा होगा ना, जैसा प्रभु ने अपने अंदर चिंतन किया वैसा ही उन्होंने अपने अंदर चिंतन किया होगा ना। उन्होंने यही सोचा होगा कि कितने विशाल हृदय के प्रभु है, हम पहली बार ही आए, हमारे पर इतना विश्वास रख दिए, इतना हमारे पर भरोसा रख दिए। अब वो उनका पहला लक्ष्य क्या रहेगा कि मेरे प्रभु का जो विश्वास है वो मेरे से हमारे से खंडित ना हो, इसका वो ध्यान रखेंगे कि नहीं। समय को देखते हुए कुछ गलत आया होगा निश्चित रूप से, वो मेरा अज्ञान समझ लीजिए, और जो सही होगा ये प्रभु की कृपा समझ के आप मेरा वीडियो अगर सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।